तो बहुत सारे लोगों को ये उत्सुकता होती है कि रियूनियन हो जाता है, उसके बाद क्या होता है दोनों के बीच, या वो दोनों फिर क्या करते हैं। ऐसा बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि रियूनियन के बाद आखिर क्या, उसके बाद भी तो कुछ होता होगा या नहीं होता होगा, या क्या होगा आगे, ज़िंदगी कैसी होगी। तो सबसे पहली बात तो कि रियूनियन तक पहुंचना ही बहुत कठिन होता है, और यहाँ तक पहुंच पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। ये जर्नी मतलब ऐसी नहीं है कि तुरंत के तुरंत रियूनियन हो जाए। रियूनियन होने में बहुत लंबा वक्त लगता है, और रियूनियन ऐसे नहीं होता। रियूनियन के लिए सोल पर्पस करना पड़ता है, और सोल पर्पस के लिए आपको अपने सोल के ऊपर काम करना होता है, तभी सोल पर्पस आप कर पाते हो। यानी कि लास्ट क्लींजिंग आपकी चलती है। सोल पर्पस कहने का मतलब होता है कि आप धरती पर जितने भी लोग हैं, प्राणी हैं, सबकी वैल्यू को आप समझो, और कहीं ना कहीं जो मदर अर्थ है उसकी एनर्जी, उसकी वाइब्रेशन को आप बढ़ाओ। जिन लोगों को भी ज़रूरत है कि उनको किसी भी तरीके का हेल्प का, तो आप उसको हेल्प करो। ज़रूरी नहीं है कि कोई एक पर्सन जैसा कर रहा है दूसरा भी वैसा ही करे। सबका करने का ढंग अलग होता है, सबका तरीका अलग होता है। तो अपने अपने ढंग से सब काम करें, और धरती की वाइब्रेशन को बढ़ाएं, अर्थ की ऊर्जा को बढ़ाएं, इंक्रीज़ करें। जो भी लो वाइब्रेशन के लोग हैं उनको ठीक ठाक करें, यानी कि उनके साथ मिलकर, या उनको कैसे भी हील करें, बातों से हील करें, चाहे कैसे भी उनको हील करें, उनको सही चीज़ों की तरफ लेके जाने की कोशिश करें, उनको गाइड करें, और कहीं ना कहीं उनकी जो नेगेटिविटी है उसको ख़त्म करने की कोशिश करें। तो इसके लिए काम करना पड़ता है। साथ के साथ जो फेमिनिन एनर्जी होती है उनका ईगो भी डेथ होता है, और उनका जब ईगो डेथ हो जाता है तब उनका जो पार्टनर है उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और फिर से ये मतलब जर्नी कुछ ऐसी हो जाती है कि दोनों पार्टनर रीयूनाइट हो जाते हैं, और दोनों को एहसास होता है कि दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। यहाँ पर रीयूनियन कंप्लीट हो जाता है, और जब रीयूनियन कंप्लीट हो जाता है उससे पहले डिवाइन फेमिनिन अकेले ही सोल पर्पस को कर रही होती है, लेकिन जैसे ही उनको ऐसा लगने लग जाता है कि अब बहुत लंबा सोल पर्पस वो अकेले नहीं कर सकती है, चीज़ें अब उनके बस की नहीं हैं, कुछ ज़्यादा उनके ऊपर वर्कलोड भी बढ़ जाता है, और उनको ऐसा लगता है कि अब किसी के साथ की उनको ज़रूरत है। अकेले इतना सारा वर्क कर पाना बहुत मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं उनके पार्टनर जो है उनको सहयोग देते हैं, और कहीं ना कहीं वो भी उनकी हीलिंग में धरती की हीलिंग में उनकी मदद करते हैं। और कहीं ना कहीं जो उनका काम होता है, डिवाइन फेमिनिन के जो भी वर्क होते हैं उसको वो ईजी बनाने के लिए उसमें वो सपोर्ट करते हैं, या कहाँ वो गलतियाँ करती हैं उस पर वो उनका ध्यान लेके जाते हैं। और इस तरीके से मतलब कैसे भी करके वो फेमिनिन एनर्जी की मदद करते हैं, ताकि अर्थ की वाइब्रेशन को बढ़ाया जा सके, और डिवाइन फेमिनिन की ऊर्जा को बरकरार रखा जाए, और उसकी हेल्प की जाए। तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टनर मिल के ही अब शुरू कर देते हैं मतलब हीलिंग का काम, एक तरीके से आप कह सकते हो। और रीयूनियन से पहले जो डीएफ होती है ना, उनको पता लगने लग जाता है कि अब उनका रीयूनियन होने वाला है, और उनके पार्टनर को ऐसा लगने लग जाता है कि मतलब उनका पार्टनर जो है ना वो उनके काम में रुचि लेने लग जाते हैं, और उनको कहीं ना कहीं से ये लगने लग जाता है कि डिवाइन फेमिनिन जो भी कर रही है वो बहुत अच्छा कर रही हैं, तो क्यों ना उनके काम में हेल्प किया जाए। तो रुचि लेना शुरू कर देते हैं उनके काम में, और इंटरेस्ट उनके काम में बढ़ जाता है जो कि डिवाइन फेमिनिन कर रही होती है। उस काम में वो इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं, और समझना शुरू कर देते हैं, उस चीज़ को समझना शुरू कर देते हैं कि कैसे डिवाइन फेमिनिन उस काम को कर रही है, और कहाँ उसमें मिस्टेक्स है, और कहाँ उसमें सुधार की ज़रूरत है। तो इस तरीके से उसमें वो इंटरेस्ट भी लेते हैं, और उसमें डिवाइन फेमिनिन की मदद भी शुरू कर देते हैं।